ये तो कुमार है माता। ये कुमार नहीं, माया है जो महिषासुर को भ्रमित करेगी। तुम्हें कैलाश से बाहर जाकर महिषासुर को ऋषि कात्यायन के आश्रम तक ले जाना होगा। और जैसे ही तुम आश्रम के परिसर तक पहुंचोगे, तुम्हारे इस मायावी रूप का अंत हो जाएगा। परंतु स्मरण रहे, तुम्हें अपने व्यवहार से महिषासुर को यह दिखाना है कि तुम ही कुमार हो। देवी, आपने इस मायावी कार्तिकेय को ऋषि कात्यायन के आश्रम जाने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि वही एक स्थान है जहां मैं अपने नए स्वरूप को धारण करूंगी। नंदी, मैं और त्रिदेव ऋषि कात्यायन के आश्रम जा रहे हैं, और जब तक हम ना लौटे तब तक ये सुनिश्चित करना तुम्हारा कार्य है कि कार्तिकेय कैलाश से बाहर ना जा पाए। तो क्या हम ऋषि कात्यायन के आश्रम की ओर चलें देवी? नहीं नारायण, अभी मुझे महिषासुर के दुस्साहस की सीमा देखनी है। मुझे ये देखना है कि वो मायावी कार्तिकेय को देखकर क्या करता है, क्योंकि अब उसके कर्म ही उसकी नियति निश्चित करेगी। आपको इतना विश्वास कैसे है प्रभु कि कार्तिकेय कैलाश का सुरक्षा चक्र छोड़कर बाहर आएगा? देवी तो हर संभव स्थिति में शिवांश को सुरक्षित रखना चाहेगी। और वो नंदी, यदि आज यहाँ दैत्य माता अदिति और असुर राज तारकासुर होते, वो स्वयं अपनी आंखों से देखते कि आपने किस तरह इस शिवांश कार्तिकेय का अंत किया। अब किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु? कार्तिकेय ने कैलाश की सीमा को पार कर लिया है। जाइए और इसका वध कर दीजिए। अभी नहीं मदासुर, यदि मैंने उस पे अभी प्रहार किया तो देवी और महादेव से क्षण भर में बचा भी सकते हैं। चलो देखते वो जाता कहाँ है। कार्तिकेय तो ऋषि कात्यायन की आश्रम की ओर जा रहा है प्रभु। तब तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि आज कार्तिकेय के साथ ऋषि कात्यायन का आश्रम भी जल के भस्म हो जाएगा। ये आग कैसे लग गई? मैं आश्रम वासियों के साथ इस अग्नि को बुझाने का प्रयास करता हूँ। तुम तुरंत जाकर ऋषि कात्यायन को सूचित करो। हे देवी, ये कैसी परीक्षा है? ऋषि कात्यायन, आश्रम में आग लग गई है।
अरे पानी डालो इस पर, बुझाओ, पानी डालो। ऋषिवर, आश्रम के सभी लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु ये आग बुझ ही नहीं रही है। जरूर इसके पीछे कोई असुर शक्ति है। फिर तो हम कितना भी प्रयास कर लें, इस आग को हम में से कोई नहीं बुझा पाएगा। हे देवी, इस असुरी शक्ति से हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए देवी। चिंता ना करें, आप सभी इस ऊर्जा चक्र के भीतर सुरक्षित हैं। इस भीषण अग्नि से बचाने के लिए आपका धन्यवाद, किंतु इस अग्नि को रोका नहीं गया तो समस्त आश्रम जलकर भस्म हो जाएगा। निश्चिंत रहिए ऋषि कात्यायन, उचित समय आने पर इस अग्नि से हुए हानि को मैं पुनः निर्माण कर दूंगी। परंतु इस समय इस अग्नि का जलना आवश्यक है, क्योंकि जिसने ये अग्नि को लगाया है उसका ये जान लेना आवश्यक है कि उसकी योजना सफल हो गई। इसमें कार्तिकेय तो क्या, इस अग्नि में एक एक व्यक्ति, एक एक कण जल के भस्म हो गया होगा। प्रभु, क्या हुआ प्रभु, आप प्रसन्न नहीं हैं? प्रसन्न तो हूँ मदासुर, किंतु मुझे लगा था कि शिवांश जैसे दिव्य बालक को मारने में मुझे अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये समय ऐसी बातें सोचने का नहीं है प्रभु। चलिए पाताल लोग, वहां चलकर देवी देती और ताड़कासुर को ये शुभ समाचार देते हैं कि किस तरह आपने शिवांश कार्तिकेय का अंत कर दिया। चलिए प्रभु। इस आकस्मिक विपदा से रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद देवी, हम सब आपके आभारी हैं। मेरे होते हुए आपको या आपके आश्रम के सदस्यों को कोई हानि नहीं होगी ऋषि कात्यायन। मेरे लिए आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, और इसीलिए मैं आज यहाँ आपको एक आशीर्वाद देने आई हूँ। देवी और त्रिदेव के दर्शन पाकर हम सब आश्रमवासी धन्य हैं। अब आपसे क्या आशीर्वाद मांगू? ऋषि कात्यायन, देवी जो कृपा यहाँ करने वाली, उससे केवल आपका ही नहीं, समस्त संसार का कल्याण होगा। इस अग्नि को लगाने वाला महिषासुर था, जो यहाँ मेरे पुत्र का वध करने आया था, और महिषासुर का अंत करने के लिए मुझे नए स्वरूप में आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक महायज्ञ करना होगा। इस यज्ञ में सभी देवता और त्रिदेव अपनी शक्तियों की आहुति देंगे, और इन सब की शक्तियों के समावेश से मैं अपने नए स्वरूप में आऊंगी, और मेरा वही स्वरूप महिषासुर का अंत करेगा। इस यज्ञ को करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है देवी। मैं तो आपके नए स्वरूप को देखने और जानने के लिए अति उत्सुक हूँ देवी, जो असुरों की दुर्गति करेगा। दुर्गति नाशिनी दुर्गा। मुझे तो लगा हम पाताल लोक जाएंगे, किंतु हम कैलाश क्यों जा रहे हैं प्रभु? मदासुर, उस जीत का क्या लाभ जिसमें आप अपने शत्रु के मुख पर पराजय और निराशा के भाव ना देख सके। दैत्य माता दिति को कार्तिकेय की मृत्यु का समाचार देने से अधिक आनंद मुझे ये समाचार देवी को देने में मिलेगा, जब मैं उन्हें उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार दूंगा तो उनके मुख पर जो हताशा के भाव आएंगे, मुझे वो भाव देखने हैं। उनकी कुंठा, उनकी असमर्थता, इस सबको देखना है। और यही नहीं, जब महादेव को पता चलेगा कि वो अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाए, मुझसे उसके प्राण नहीं बचा पाए, तो सोचो
उन पर क्या बीतेगी। वो शिवांश जो देवता का रक्षक बनना चाहता था, आज स्वयं उसके माता पिता उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर पाए। ये कैसे संभव है? तो ये देवी की चाल थी। उन्होंने मेरे साथ छल किया। जो कार्तिकेय यहां से निकलकर ऋषि कात्यायन के आश्रम गया था, वो केवल एक छल था, जबकि वास्तविक शिवांश अब भी यही है, कैलाश में। आप कार्तिकेय को कैलाश से बाहर आने के लिए कैसे मनाएंगे प्रभु? मैं जानता हूं कैसे। अब देवी की माया का उत्तर मैं अपनी माया से दूंगा। अब इन कृतिकाओं का मायावी रूप कार्तिकेय को बाध्य करेगा कि वो कैलाश की परिधि से बाहर आए, और इस बार देवी भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगी। आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि ये यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है। ये यज्ञ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि शक्ति के स्वरूप से महिषासुर का अंत होगा, अपितु ये यज्ञ इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि शक्ति के इस स्वरूप से धर्म और सत्य के लिए अधर्मियों का और पापियों का नाश होगा। जब जब अच्छाई पर बुराई हावी होगी तो देवी का यह स्वरूप बुराई का नाश करेगा, उसका अंत करेगा और निर्दोषों को न्याय मिलेगा। हम सभी की शक्तियों से इस स्वरूप का निर्माण होगा। इस यज्ञ में अपना योगदान देकर हम सब धन्य हुए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस यज्ञ के संपूर्ण होने पर तुम महिषासुर से न केवल एक देवी के रूप में अपितु एक मां के रूप में भी विजयी सिद्ध होगी। कुमार, अब आप अपनी हट छोड़ दीजिए और मुझे आपके घावों पर ये लेप लगाने दीजिए। मैंने कहा ना, मैं अपनी समस्या का निवारण स्वयं कर लूंगा। मुझे इतनी भी पीड़ा नहीं हो रही है। कुमार! ये तो मेरी माता अनुसुईया की पुकार है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र, एक असुर ने हमारे कृतिका लोक पे आक्रमण कर दिया है। तुम्हारी माता तुमसे अंतिम बार मिलना चाहती है पुत्र। उनके पास अधिक समय नहीं है, शीघ्रता करो पुत्र। आप वहां नहीं जा सकते कुमार। कैसी बातें कर रहे हो नंदी? मेरी माता वहां आहत है, मुझे उन्हें देखने जाना ही होगा। हट जाओ नंदी। वो आपकी माता है नहीं कुमार, अवश्य ही वो कोई माया है। मुझे जाना होगा नंदी। रुक जाइए कार्तिकेय, कैलाश से बाहर जाना उचित नहीं है। कुमार, कार्तिकेय रुक जाइए।
शीघ्र चलिए कुमार, हमें कैलाश लौटना होगा। अरे ठहरिए। अभी इतनी भी क्या जल्दी है नंदी? अभी तो शिवांश को अपने प्राणों के लिए मुझसे लड़ना होगा। तुम जो कोई भी हो, तुमने मेरे साथ मेरी कृतिका माताओं का रूप धारण करके छल किया है। तुम्हें इसका परिणाम भारी पड़ेगा। यदि तुम्हें मुझसे युद्ध करना था तो मुझे ललकारने का साहस रखते। योद्धा सामने से प्रहार करते हैं और कायर छल का सहारा लेते हैं। मुझे कैलाश से बाहर निकालने के लिए तुमने ये माया का उपयोग किया। इससे तो यही सिद्ध होता है कि तुम्हें स्वयं तुम्हारी शक्ति पर विश्वास ही नहीं। महिषासुर हूं मैं, और मेरी शक्तियों में कितना बल है इसका प्रमाण तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। कुमार पे प्रहार करने से पहले तुझे मुझसे युद्ध करना होगा। यदि ये मर गया तो महादेव के प्रिय वाहन छीनने के दोषी तुम होगे कार्तिकेय। अब केवल तुम हो और मैं हूं। अब देखना यह है कि देवी का पुत्र पलायन करेगा या मेरे साथ युद्ध लड़ेगा। योद्धा रणभूमि में पलायन नहीं करते महिषासुर, और मेरा वचन है कि मैं अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा। किंतु किसी भी परिस्थिति में यहां से भागूंगा नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं कुमार को कैलाश की सुरक्षित परिधि में नहीं रख पाया। कुमार अभी इस युद्ध के लिए सज्ज नहीं है माता। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मां, क्या हुआ देवी? यज्ञ में आहुति डालिए और विधि को आगे बढ़ाइए। मेरे पुत्र कार्तिकेय के प्राण संकट में। महिषासुर ने छल करके उसे कैलाश से बाहर आने के लिए विवश कर दिया। देव, मुझे इसकी रक्षा के लिए जाना होगा। देवी, यदि ऐसा तो आप यहीं इसी यज्ञ में बैठिए। मैं और अन्य देवतागण उस महिषासुर को देख लेंगे। नहीं, जब तक इस यज्ञ की सभी मांत्रिक विधियां पूर्ण नहीं हो जाती, कोई भी इस यज्ञ को छोड़कर नहीं जा सकता। पार्वती, मैं मानता हूं कि कार्तिकेय का प्रशिक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ, परंतु मुझे इस बात का भी विश्वास है कि जितना भी प्रशिक्षण उसने तुमसे लिया है वो पर्याप्त होगा महिषासुर का सामना करने के लिए। वो अपनी रक्षा करने में समर्थ है।
रही बात महिषासुर के अंत की, तो उसके लिए इस यज्ञ का पूर्ण होना अत्यावश्यक है। हमें शीघ्र इस यज्ञ को पूर्ण करना होगा। मेरे आहुति देने के पश्चात आप सभी अपनी शक्तियों को इस अग्नि में आहुत करेंगे। योद्धा बनना तुम्हारी नियति है कार्तिकेय। भले ही तुम अभी युद्ध कौशल में पारंगत नहीं हुए हो, किंतु तुम महिषासुर का सामना कर सकते हो पुत्र। माता और प्रभु तो यज्ञ में व्यस्त है। कुमार की सहायता के लिए कोई मार्ग सोचो। मैं चाहती हूँ कि वो बिजली बनकर शत्रुओं पर टूट पड़े, और इसके लिए उसे बिना सोचे समझे, बिना कुछ विचार किए मुझ पर प्रहार करने की आवश्यकता है। स्मरण कीजिए कुमार, प्रशिक्षण के समय आप अपनी माता पर वार करने से भी नहीं चुके थे, फिर तो यह आपका शत्रु है। आगे बढ़िए, वार कीजिए। अभी तो मैंने तुम्हारे रक्त की कुछ ही बूंदे बहाई है महिषासुर। अब निर्णय तुम्हारा है, युद्ध करोगे या पलायन? तुम्हें क्या लगता है थोड़ा बहुत प्रशिक्षण सीख के देवी से तुम मुझे हरा सकते हो? अब देखता हूं तुम मुझसे कैसे बचोगे। क्या हुआ बालक? प्रतीत होता है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें नहीं सिखाया, जब तुम्हारा शत्रु तुम पे दो दो शस्त्रों से वार करे तो उससे कैसे बचते। लड़ो पुत्र, लड़ो। बस कुछ ही क्षण और, मैं आ रही हूं। सभी देवताओं ने यज्ञ में अपनी शक्तियों की आहुति डाल दी है। अब देवराज इंद्र देवताओं के राजा होने के नाते यज्ञ में अनुपस्थित देवताओं की ओर से अंतिम आहुति आपको डालनी होगी। देवी पार्वती, अब आपकी आहुति के साथ ही यज्ञ की सभी विधियां संपन्न होंगी। शक्ति का ये रूप जिसका जन्म ऋषि कात्यायन के यज्ञ से हुआ है, उसे समस्त संसार कात्यायनी के नाम से जानेगा। अब आपके इस स्वरूप को दुर्गति नाशनी दुर्गा बनने के लिए
केवल एक कार्य शेष है। आपको त्रिदेव के तीनों अस्त्र धारण करने होंगे। मुझे तो लगा था कि शिवांश होने के नाते तुम बुद्धि और बल दोनों में मुझसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम साक्षात देवी और महादेव की शक्तियों से बने हो। किंतु अब जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो ये संसार जान जाएगा कि चाहे कोई शिवांश हो या अन्य शक्ति, महिषासुर के सामने कोई शक्ति अजय नहीं। मैं हूं सर्वशक्तिशाली असुर। महिषासुर! देवी, यदि तुमने मेरे पुत्र पर एक और प्रहार किया महिषासुर, तो इसका उत्तर मैं तुम्हें स्वयं दूंगी। सदियों से मैं जो सुनता आया वो सत्य है। आपका रूप अद्वितीय है, आपकी सुंदरता अप्रतिम है। आप जैसी सुंदरी को मैं कैसे रुष्ट कर सकता हूं? मैं वचन देता हूं, मैं आपके पुत्र को आहत नहीं करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। क्या चाहते हो तुम? शिवांश के प्राणों के बदले आपके प्राण। महिषासुर, अपनी मर्यादा मत भूलो। इस समय तुम्हारे समक्ष जो शक्ति खड़ी है वो स्वयं देवी आदि पराशक्ति है। केवल ब्रह्मदेव के वरदान का मान रखने के लिए तुम पर वार नहीं कर रही, अन्यथा इस दुस्साहस के लिए तुम्हें एक क्षण में भस्म कर सकती है। कर तो सकती है महादेव, किंतु करेंगी नहीं। यही तो सारा खेल है महादेव। केवल देवी ही नहीं, संसार की कोई भी शक्ति मेरा अहित नहीं कर सकती। इसीलिए यदि देवी को अपने पुत्र के प्राण बचाने हैं तो उन्हें मेरे हाथों मरना होगा महादेव। जानती हैं देवी, कार्तिकेय के प्राणों की जगह आपके प्राण ले लेना महापाप होगा, क्योंकि आपके साथ साथ ये संसार एक अप्रतिम सुंदरी को भी खो देगा। तो मैं अपना प्रस्ताव थोड़ा बदल देता हूं। यदि आप चाहती हैं कि मैं कार्तिकेय के प्राण ना लूं, तो आपके समक्ष दो विकल्प हैं। या तो आप मेरे हाथों मरना स्वीकार करें, या तो आप आजीवन मेरी दासी बन के रहे मेरे साथ। ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? ये देवी के सामने कैसा प्रस्ताव रख दिया आपने? मुझे तुरंत जाकर ये सब कुछ दैत्य माता अदिति को बताना होगा। कहिए देवी, क्या निर्णय है आपका? मृत्यु या दासवता? मृत्यु। मेरा चुनाव मृत्यु है। तुम वहां क्या कर रहे थे मूर्ख? तुमने जाकर महिषासुर को बोला क्यों नहीं कि वो तुरंत ही शिवांश का अंत कर दे? ऐसा कैसे कह सकता था माते? देवी, त्रिदेव, इंद्रदेव, समस्त देवता वहां मौजूद थे माते। जाओ यहाँ से। ध्यान रहे,
किसी भी मूल्य में तारकासुर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि महिषासुर ने शिवांश को मारने के हाथ आई मौके को गवा दिया है। अब जाओ यहां से। तारकासुर, मैं बस तुम्हारे पास आने वाली थी। तुम्हें पता है, मदासुर एक बहुत ही अच्छा समाचार लेके आया है हमारे लिए। अब महिषासुर ने शिवांश को कैलाश की परिधि से बाहर निकालने के लिए कार्तिकेय की कृतिका माताओं के मायावी रूप का प्रयोग किया है। कदाचित जब हम यहाँ खड़े होकर उनके विषय में बात कर रहे हैं तो वहां वो शिवांश से लड़ रहा होगा। ये तो सच में अत्यंत ही शुभ समाचार है माता। अंततः शिवांश नामक तलवार जो मेरे सर पर लटक रही थी, अब उसका अंत हो जाएगा। जैसे ही महिषासुर उस शिवांश को मारेगा, मैं अमर हो जाऊंगा। मैं कब से इस समाचार को सुनने के लिए आतुर था माता। मैं अभी जाता हूं और उस गंधर्व लोक पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लेता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि अब जब मैं वापस लौटूंगा तो महिषासुर उस शिवांश कार्तिकेय का अंत कर देगा। यदि महिषासुर ने शीघ्र शिवांश का अंत नहीं किया तो देवी उसे मारने का कोई ना कोई उपाय खोज ही लेगी। मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार किया महिषासुर, और क्योंकि मैंने मृत्यु का चुनाव किया है तो मेरी मृत्यु कैसी होगी इसका चयन भी मैं करूंगी। मैं चाहती हूं कि ब्रह्मदेव का ब्रह्मदंड, विष्णु का चक्र और महादेव का त्रिशूल, इन तीनों त्रिदेव के शस्त्र और शक्तियां मुझ में आए। त्रिदेव के तीनों शस्त्र धारण कर मैं दुर्गति नाशिनी दुर्गा का स्वरूप लेने के लिए सज्ज हूं त्रिदेव। यदि देवी की यही इच्छा है तो त्रिदेव इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सज्ज है। विश्वास ही नहीं हो रहा, जिस शक्ति को आज तक कोई क्षति तक नहीं पहुंचा पाया, आज उसकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। आप हार गई देवी, आप महाबली महिषासुर से हार गई।
आप त्रिदेव के अस्त्रों को धारण कैसे कर सकती हैं? आपने मृत्यु स्वीकार की थी देवी। त्रिदेव के इन अस्त्रों से आपकी मृत्यु होनी चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम अब तक नहीं समझे महिषासुर कि तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैं मृत्यु के परे हूं, और जो जीवन और मृत्यु से परे होता है वो शक्ति देवी आदि पराशक्ति होती है। और यदि किसी की मृत्यु होगी तो वो तुम्हारी होगी। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा। तुम्हें ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त है कि कोई भी देवता, असुर, मनुष्य, त्रिदेव, यहां तक कि शिव की शक्ति भी तुम्हें ना मार पाए। मेरे पास अग्निदेव का भाला है, वायुदेव का बाण और धनुष है, इंद्र का वज्र है, ब्रह्मदेव का ब्रह्मदंड है, विष्णु का सुदर्शन चक्र है और महादेव का त्रिशूल है। मुझ में सभी देवताओं की सभी शक्तियां सम्मिलित हैं। तुमने मेरे पुत्र के प्राण लेने चाहे, इसलिए अब ये दुर्गा मां तुम्हारा अंत करेगी महिषासुर। मैं तो मरने वाला हूं देवी, किंतु मेरे मरने से पूर्व मैं तुम्हारे पुत्र की मृत्यु भी सुनिश्चित करके जाऊंगा। उसे मार कर मरूंगा। अब क्या करने वाली हैं आप? साहस की परिभाषा को तुमने दूषित कर दिया है महिषासुर। तुम्हें अनंत शक्ति प्रदान की गई थी, किंतु तुमने उन शक्तियों का दुरुपयोग किया, दुर्बल और निर्दोषों को प्रताड़ित किया। साहस दुर्बलों में, भय उत्पन्न करने में नहीं होता मूर्ख। साहस तो दुर्बलों के उत्थान में होता है। और अब दुर्गा का वाहन तुम्हें साहस की परिभाषा समझाएगी।
तुमने ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त कर उसका दुरुपयोग कर एक देवी को, मुझे क्रोधित किया है, किंतु मेरे पुत्र को मारने का दुस्साहस करके उसने एक मां के क्रोधाग्नि को भड़काया है। अब तुम्हारे अंत के साथ समस्त सृष्टि ये जानेगी कि जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, अधर्म का प्रचार करता है और दुर्बलों और निर्दोषों को प्रताड़ित करता है, उन सभी पापियों का नाश कर उनके द्वारा निर्मित दुर्गतियों का संहार कर दुर्गा सदैव तत्पर रहेगी। तुमने मुझ पर कुदृष्टि डालकर एक पत्नी और एक माता का अपमान नहीं किया है, अपितु समस्त नारी जाति का अपमान किया है। जिस प्रकार मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, आज से जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करेगा उस पर दुर्गा का प्रकोप बरसेगा। तुमने मेरे पुत्र को मारने का दुस्साहस किया महिषासुर, इसीलिए अब मैं दुर्गा तुम्हें मृत्यु दंड देती हूं। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा। जय देवी दुर्गा।